गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 9:30 बजे के मॉर्निंग टाइम है और आज है बच्चों की छुट्टी। आज बच्चे यहीं पे सिर में दर्द करेंगे सारे, यहीं पे पड़े। अब लते हैं उठे ही हाथ मुँह धो गए, अभी नहाए भी नहीं। अभी अपने अपने उसमें ही लग रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों। देखो देखो वहाँ बैठी कंबल में, उसमें रिजाई उसकी खेस की बुक्कल मार के, और आंसू लग गई रसोई में। उसे तो बेचारी को लगना ही पड़ेगा। हम चाहे द्वारी उठो चाहे सवेरा उठो, उसे तो अपने काम पे खड़ा हो जाना सुबह ही सुबह। हाँ भाई, क्या बनाया तुमने आज? आज मैंने बनाए हैं चने, सिर्फ चने। वह मेरे तो 2 दर चना ही दे दिया मुझे तो। सबको यही मिलेंगे और मुझे अच्छा, तो तेरा क्या पहले तो ही मतलब है इनमें पहले सब तो ही है मिलेगा। प्रोग्राम ही हो। और क्या। चने बस तो भिगोए थे रात में, नहीं तो ये बॉईल कर दिए। अब हाँ। नाश्ते में यही चलेंगे और फिर बाद में इनकी सब्जी बना दूंगी जो बचेंगे आलू आलू सब्जी, डाल के लिए। हाँ। ये सही रहेगा। तो एक मिस दो काज हो जाएंगे। असल में काफी दिन हो गए हमें चने की सब्जी बनाए हुए, कई दिन तक सोच रही थी, तो आज मेरे याद आ गए थे, रात मैंने भिगो दिए। और अभी देखिए बस इन्हें थोड़े से ठंडे कर दूंगी। नमक मैंने इनमें डाल रखा बॉईल करते हुए। वैसे तो तड़का लगा के भी खा लेते हैं, लेकिन ये खाते नहीं है, यूँ कहते हैं कि ऐसे ही सही है। फिर तले हुए हो जाएंगे। हाँ, तो मैं ऐसे ही खा लिया, नमक में बॉईल करते हुए हाँ, डाल। लगे तो छुके हुए ही बढ़िया, लेकिन मैं फिर तले हुए हो जाऊँ। अब ये जो है ये सात्विक भोजन में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे दूध कर दिया मैंने, दूध रख दिया गर्म करने। जिसे चाय लेनी चाय ले लो, दूध लेना दूध ले लो। आज नाश्ते में चने और दूध है। ले लो, नहीं दे दो। हाँ, दे और रही ये हूँ। एलोवेरा का क्या करना? इनका भी करेंगे कुछ दिखाऊंगी अच्छा, भी। इनका कुछ मिशन है जी। चलो। तो फ्रेंड्स, जो एलोवेरा हम लेके आए थे उसका हमने ये गुद्दा सा निकाल लिया, जो छिलका वो ये रहा, और इसमें से ये पल्प है ये निकाल लिया। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लगाएंगे बालों में। मैं बच्चों के बालों में लगाऊंगी, आप चाहे तो दही के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं इसे। इससे जो डैंड्रफ है या फिर रुखी सी स्किन हो ही रहती है, बहुत सारे मतलब बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है एलोवेरा। तो मैंने पहले तो लगाया नहीं, मैंने लगाया अपने आप कई साल पहले, लेकिन बच्चों का नहीं लगाया। तो मैंने सोचा चलो हाँ ट्राई करके देखती हूँ कैसा इसका रिजल्ट है। सब लोग बोलते हैं कि बालों में ना एलोवेरा लगाया करो, हमारे बालों में ना रूसी सी हो रही बहुत ज़्यादा, बच्चों के भी और मेरे भी। तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये वैसे तो पीस से ही है अभी, इसको या तो चम्मच से घुमा लो, या फिर मैं सोच रही है जो ये ग्राइंडर, इससे ऐसा पीस ही लूँगी, या मिक्सी में भी कर सके जार में जैसे डाल के, तो ये अच्छे से हो जाएगा मिक्स। तो फिर करके इसे लगाऊंगी, लेकिन ऐसे ही हो जाए इसके बाद जैसे शैम्पू तो बस धो ले, नहीं आधा घंटा लगा के नहीं बस। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये जो एलोवेरा लिया था ये ग्राइंड कर लिया अच्छी तरीके से। इसमें ना खूब झाग से हो जाते हैं, जितना जितना हम इसको मैश सा करते जाते हैं पीसते हैं तो इतने ही झाग हो जाते हैं, और बहुत टाइम लगता है इसको करने में। ये जो इसके पीस से ये बहुत फिसलते हैं। तो खैर जी, जैसे कैसे भी मैंने उसको तैयार कर लिया और यहाँ पे गुड्डू के सर में लगा दिया बालों में। और एलोवेरा वैसे बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ में ही बहुत अच्छा होता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है, स्किन केयर के लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन सबको सूट आने के ऊपर है कि अगर सूट आता है तभी यूज किया जाता है। ये तो किसी को आता है किसी को नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से कर ले। लेकिन बालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जो इसका ये प्लप सा जो होता है ये लगाते हैं, और इससे जो हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और जो हेयर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब चमक आ जाती है। और अगर आपके भी बालों में कोई समस्या और आपको जो एलोवेरा है वो सूट करता है तो आप ज़रूर यूज करें। और घर में हुई लोग आजकल क्या करते हैं, मैं भी इसी में ही आप भी, हम जो घर में चीज़ होती है वो यूज नहीं करते, बाहर की ला के यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो रेडीमेड चीज़ें। और उनमें इतनी ज़्यादा केमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, जिससे कि हमारी स्किन भी हेयर भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब ही हो रहे हैं आज के टाइम में। होता सभी का ही है, क्योंकि हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता, बस वो सुविधा के अनुसार
बाहर की चीज़ें ही ज़्यादा रेडीमेड यूज करते हैं और उनमें केमिकल भरे रहते हैं। सभी चीज़ में आजकल जो लाइफ है वो केमिकल भरी होगी पूरी हर चीज़ में। लेकिन हमें ना ये चीज़ें यूज करना चाहिए। मैंने पहले यूज किया हुआ और मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ये टाइम के हिसाब से भी और थोड़ा आलस आ जाता है इनको करने में, इस वजह से। लेकिन एलोवेरा बहुत अच्छा है बालों के लिए। और आपको बताऊं, गुड्डू को तो मैंने लगा दिया था, लेकिन ईशु ने नहीं लगवाया। ईशु कह रही मैं नहीं लगवाती। उसको देख के उसका मन सा खराब हो गया, वो ऐसा ही सा ही लग रहा था ना, तो उसने बिल्कुल नहीं लगवाया। फिर उसके बालों में मैंने लगाई दही। मैं कहा चलो दही भी बहुत अच्छी होती है, लगा देती हूँ दही तो मैं कभी कभी। और हमारे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हैं, मेरे भी और बच्चों के भी, दोनों के। तो उसी हिसाब से मैं कहा नहीं, मेरे तो जैसे तैसे थे ही। मुझे पहले देखो इतना पता भी नहीं था, इतना हमारी मम्मी हर के पास भी टाइम नहीं था कि हमारा इतना केयर करें। लेकिन अब तो सारी चीज़ होते हुए भी फिर भी हम नहीं करते, ये भी है। तो मैं सोचती हूँ अब बच्चों के ऊपर ध्यान दूंगी, इनके बालों के, क्योंकि अभी ग्रोथ हो रही है, तो अभी ध्यान देंगे तो अच्छे से हो जाएगी सारी चीज़ें, स्किन केयर भी, हेयर भी, ये सारी चीज़ें। और मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके हमें होम मेड ही चीज़ें यूज करनी चाहिए, जो मतलब घर की हैं, घर में हो। तो यहाँ पे देखिए ईशू के भी मैंने दही लगा दी थी बालों में, गुड्डू को भी लगा दी थी। गुड्डू तो ऊपर चली गई थी धूप में, ईशू नहीं गई थी। ईशू पता नहीं किसी काम में खो रही थी, उसको कुछ करना था। ईशू का हमेशा क्या होता है, वो जिस चीज़ के पीछे लग जाती है, जब तक वो काम उसका नहीं होता वो नहीं चैन पकड़ती, बिल्कुल भी नहीं पकड़ती। चाहे कितना ही उसे रोक के जाओ, कितना ही बोल दो कि बाद में कर लो। पता नहीं कुछ इसका सामान खो रहा था, उसे ही ढूंढने में लग रही थी। मैंने बोला भी कि बेटा बाद में कर लेना, ढूंढ लेना, लेकिन नहीं, वो इतनी परेशान हो रही थी। और यहाँ पे देखिए बस मैं उन दोनों का करके मैंने पानी लगा दिया, मशीन भी लगाई थी। मशीन बीच में ही रोक के फिर मैंने लगाया था बच्चों के लिए पानी, क्योंकि उनको धोने थे बाल, मका फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बस मैंने जब तक पानी गर्म हुआ और तब तक फिर मैंने ये बेड शीट वगैरह भी सेट कर दी। और एक बेड की चेंज कर दी, एक की तो कल ही की थी जब आपको दिखाया था, वो अच्छे से झाड़ पूंछ के कर दी है, रख दिए, और दूसरे वाले की चेंज कर दी। तो रूम वगैरह मेरे अच्छे से हो गए हैं क्लीन, किचन भी हो गई है। किचन मैंने पहले कर दी थी बच्चों के बालों में वो लगा के। और आंटी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन वगैरह। तो यहाँ मैंने मशीन भी लगा रखी थी, और मशीन हटा के अब देखिए मैंने लगा दिया रोड, जैसे मैंने बताया, मैं बच्चे नहाएंगे फिर चला लूँगी बीच में। तो यहाँ पे देखिए आंटी भी आ गई, वे भी अपना करने लग रही, बर्तन वगैरह कर रही थी वे किचन में। तो मैंने जब तक वे बर्तन कर रही थी तो मैंने झाड़ पूछ कर दिया है सारी, और बीच बीच में बस अपना जो काम है जैसा कपड़ा वगैरह का वो भी मैं सारा कर ही रही हूँ। और सुबह की भाग दौड़ तो खैर आपको पता ही है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बल्कि मतलब 10-11 बजे तक ज़्यादा रहती है, बल्कि दिन में इतना नहीं होता। सुबह ज़्यादा काम का रहता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, बच्चों का भी, इनका भी, अपना भी, सारा ही सभी का ही, मतलब सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो यहाँ पे देखिए सामान सारा ऐसे ही बिखरा सा पड़ा, कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ, वो सारा संगवाने में ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि बेड शीट वगैरह झाड़ना, गद्दे कवर ये झाड़ना, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना टाइम लगता है सामान उठाने में, उसको उसकी जगह रखने में। ये रोज़ का ही काम है। तो वो मैंने सारा उठा दिया, सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ये जो सोफ़े हैं इनके कवर भी सेट कर दिए, और जो कवर मैंने दिए थे इनके वो करने के लिए इंटरलॉक, तो वो भी हो चुके हैं, आगे थे वो भी मैं 1-2 दिन में लगाऊंगी सेट करके। तो देखिए साफ़ सफाई सारी होगी, आंटी लगाने लगी थी झाड़ू बस चाय वगैरह पी के, और इधर मैं लग रही थी कपड़े निचोड़ने में। और आज मैं बाहर ही निचोड़ रही हूँ कपड़े, वो इसलिए क्योंकि गुड्डू अंदर अपने बाल धोने लगी थी, नहाने लगी थी। तो मैंने सोचा जब तक वो नहाएगी तो मैं यहाँ पे ही कर लेती हूँ काम, क्योंकि मैं भी फ्री थी और टाइम भी था मेरे पास, और फिर आंटी को सफाई भी करनी थी। मैं कहा यहाँ पे फिर अच्छे से हो जाएगी जब तक कि अंदर मतलब घर की होगी पूरे की, फिर यहाँ पे भी, वरना तो पानी पानी से सब जगह किच किच सा हो जाता है। मतलब चाहे बाद में कर भी लो, लेकिन फिर भी निशान से मतलब रहते ही हैं, कहीं ना कहीं पैर पूर चले ही जाते हैं। और आपको पता ही जैसा ऑफिस में भी यहीं से जाते हैं इधर भी, तो इस वजह से। तो मैंने फिर सारे कपड़े बाहर ही निचोड़ लिए, पाइप लगा के बाल्टी रख के। तो यहाँ पे फटाफट से सारे जितने धुल गए थे सारे निचोड़ दिए, और बस फिर लगा दी थी मशीन, और ड्रायर के लिए डाल दिया, और इसमें डाल दी थी बेडशीट। वैसे कपड़े सारे धुल गए थे, बस बेडशीट रह गई थी, तो वो मैंने धोने के लिए डाल रखी लास्ट में, और अभी साथ साथ इनको ड्रायर भी कर लूँगी।
तो बस कपड़े मेरे ड्रायर होने ही लग रहे हैं। इधर अब मैं लगूंगी आंटी के साथ साफ़ सफाई करवाने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़र्श धोना था। वो जो एलोवेरा लगाया था ना, तो वो कई जगह गिर गया था, गिर ही जाता है जैसा फर्श पे, तो वो बस पैर पे लग के मतलब निशान से हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा, मैं नहीं, इसको फ़र्श को धुलवा दूंगी, आज आंटी के साथ मिलकर धो देंगे। तो आंटी धोने लगी थी तो मैंने पानी मार दिया, तो फिर आंटी ने शैम्पू डाल दिया था। उसके बाद फिर पहले किचन में फिर मैंने झाड़ू से ही अच्छे से रगड़ के धोया, क्योंकि आंटी शैम्पू तो डाल देती है, मैं रगड़ती नहीं है खूब अच्छे से, जैसा रगड़ते हैं ना, तो शैम्पू डाल के ऐसे ही पानी सा कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कहा लाओ मैं करूँगी, मैं रगड़ के धोऊंगी अच्छे से, फिर आंटी पानी मार देगी ऊपर से। और यहाँ पे झाड़ू भी ये निकल रही थी, मतलब लूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। पहले तो मैंने उसे ही बांध दी अच्छे से, क्योंकि लूज झाड़ू से बिल्कुल भी काम नहीं होता, वो बार बार उसकी सीख सी निकलती जा रही थी, तो परेशान हो रही थी आंटी भी कई दिन से, तो बांध नहीं रही थी। फिर मैंने आज वो पहले बांध दी, जब जाके फिर मैंने सारा काम किया और खूब रगड़ के फर्श को धोया, शैम्पू डाल के और रगड़ के झाड़ू मार के, फिर बाद में ये पानी डाला और फिर मारा वाइपर। तो मैंने झाड़ू से रगड़ के धो दिया, और आंटी ने पहले लगा दिया अंदर पोछा, उसके बाद फिर उन्होंने बाहर धो दिया। तो इसी तरीके से मिलके करवाती हूँ। मैंने जैसे बताया था, जब भी एक्स्ट्रा काम होता है मैं खुद करवाती हूँ आंटी के साथ मिलके, क्योंकि एक तो अच्छे से भी हो जाता है, 2 जन करते हैं मिलके, और पाइप से फिर पानी ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता, तो फटाफट से हो जाता है दोनों के साथ। तो उधर आंटी ने धो दिया, अब इधर का रह गया था गैलरी का, इधर का मैंने झाड़ू मार दी, फिर से धो दिया रगड़ के, और मशीन वगैरह हटा के भी, क्योंकि इधर सारे गेट के साइड भी गंदा हो रहा था। और बस फिर जाऊंगी मैं कपड़े फैलाने के लिए, आंटी जब तक लगा देगी पोछा। तो बस अभी हमारा सुबह का जो काम है वो निपट चुका है। उसके बाद बच्चों के हेयर वॉश गुड्डू ने तो कर लिए थे, अभी ईशू के करूँगी मैं, क्योंकि ईशू से खुद नहीं होते, जैसा दही वगैरह लगा के, वैसे तो कर लेती है वो, लेकिन वो नहीं होते। तो बस जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।